हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कंपटीशन एग्जाम में। दोस्तों, आप सभी को होली त्यौहार की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही होगा कि सीजीपीएससी सीजीव्यापम की जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उसमें छत्तीसगढ़ समसामयिकी के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ समसामयिकी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं सीधे प्रश्नों की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न दिया हुआ है, वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा रागी की खरीदी कितने रुपये समर्थन मूल्य पर की जा रही है। तो कितने रुपये समर्थन मूल्य पर की जा रही है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 33.77 प्रति किलोग्राम। वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा रागी की खरीदी 33.77 प्रति किलोग्राम समर्थन मूल्य पर की जा रही है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर दूसरा दिया हुआ है, खरीदी वर्ष 2021-22 में छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा समर्थन मूल्य पर कोदो, कुटकी और रागी की अब तक कितनी खरीदी की जा चुकी है। तो कितनी खरीदी की जा चुकी है अब तक, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 27,000 क्विंटल मिलेट्स। खरीदी वर्ष 2021-22 में छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा समर्थन मूल्य पर कोदो, कुटकी और रागी की अब तक 27,000 क्विंटल मिलेट्स खरीदी की जा चुकी है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर तीसरा दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ सरकार ने कोदो, कुटकी और रागी का वैज्ञानिक तरीके से उत्पादन बढ़ाने के लिए छत्तीसगढ़ मिलेट मिशन कब शुरू किया। तो कब शुरू किया, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 सितंबर 2021। छत्तीसगढ़ सरकार ने कोदो, कुटकी और रागी का वैज्ञानिक तरीके से उत्पादन बढ़ाने के लिए छत्तीसगढ़ मिलेट मिशन की शुरुआत 10 सितंबर 2021 में की। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 सितंबर 2021। ऐसे प्रश्न जो है दोस्तों परीक्षा में पूछे जाते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। तो इन सभी प्रश्नों को आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर चौथा दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ मिलेट मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो क्या है, तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है कोदो, कुटकी और रागी के उत्पादन में वृद्धि करना। ऑप्शन बी में दिया हुआ है किसानों को छोटी अनाज व फसलों के लिए उचित मूल्य दर प्रदान करना। ऑप्शन सी में दिया हुआ है कुपोषण की समस्या को कम करना। ऑप्शन डी में दिया हुआ है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। छत्तीसगढ़ मिलेट मिशन का मुख्य उद्देश्य जो है कोदो, कुटकी और रागी के उत्पादन में वृद्धि करना भी है, किसानों को छोटी अनाज व फसलों के लिए उचित मूल्य दर प्रदान करना ये भी है। ऑप्शन सी में दिया हुआ है कुपोषण की समस्या को कम करना ये भी है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5वां दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ मिलेट मिशन के प्रथम चरण में कितने जिलों का चयन किया गया। तो कितने जिलों का चयन किया गया, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 14 जिले। छत्तीसगढ़ मिलेट मिशन के प्रथम चरण में 14 जिले का चयन किया गया। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6वां दिया हुआ है, वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में मिलेट्स फसलों का उत्पादन होता है। तो कितने जिलों में मिलेट फसलों का उत्पादन होता है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 20 जिले। वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ के 20 जिले में जो है मिलेट फसलों का उत्पादन होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। प्रश्न नंबर 7वां दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ के लिए 3 फरवरी 2022 के विषय में क्या सही है। तो पहले ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ है राजीव गांधी भूमि कृषि मजदूर न्याय योजना की शुरुआत हुई। ऑप्शन बी में दिया हुआ है राजीव युवा मितान क्लब योजना की शुरुआत हुई। ऑप्शन सी में दिया हुआ है छत्तीसगढ़ अमर जवान ज्योति शिलान्यास किया गया। ऑप्शन डी में दिया हुआ है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। छत्तीसगढ़ के लिए 3 फरवरी 2022 के विषय में ऑप्शन नंबर ए, बी, सी में जो दिया हुआ है वो सभी सही हैं। राहुल गांधी जी की उपस्थिति में जो है राजीव गांधी भूमि कृषि मजदूर न्याय योजना की शुरुआत हुई, राजीव गांधी युवा मितान क्लब योजना की शुरुआत हुई, छत्तीसगढ़ अमर जवान ज्योति का शिलान्यास भी किया गया। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8वां दिया हुआ है, राज्य में ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत भूमिहीन कृषि मजदूर परिवार को कितनी राशि आर्थिक मदद के रूप में दिए जाने का प्रावधान किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6,000। राज्य में ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत भूमिहीन कृषि मजदूर परिवार को 6,000 राशि आर्थिक मदद के रूप में दिए जाने का प्रावधान किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6,000। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, ऐसे ही प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो आप बिल्कुल ऐसे प्रश्नों को कवर करते चलिए। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9वां दिया हुआ है, वर्ष 2022 में राज्य सरकार द्वारा राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत कितने भूमिहीन कृषक मजदूरों के बैंक खातों में राशि अंतरित की गई। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
3,55,000 बैंक खाते। वर्ष 2022 में राज्य सरकार द्वारा राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत 3,55,000 बैंक खाते में जो है भूमिहीन कृषक मजदूरों के खातों में राशि अंतरित की गई। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3,55,000 बैंक खाते, इतने खाते में जो है राशि अंतरित की गई थी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10वां दिया हुआ है, वर्ष 2022 के लिए अरपा महोत्सव का आयोजन कौन सी तिथि को किया गया? तो कौन सी तिथि को किया गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9 फरवरी 2022। वर्ष 2022 के लिए अरपा महोत्सव का आयोजन 9 फरवरी 2022 को किया गया। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11वां दिया हुआ है, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू करने वाले राज्य व केंद्र शासित राज्यों के क्रम में छत्तीसगढ़ कौन से क्रम का है? तो कौन से क्रम का है छत्तीसगढ़? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 35वां राज्य। छत्तीसगढ़ राज्य जो है 35वां राज्य है वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू करने वाला। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 35वां राज्य। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12वां दिया हुआ है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया? तो कब लागू किया गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2013। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो है 2013 में लागू किया गया। प्रश्न नंबर 13 दिया हुआ है, राज्य में राशन कार्ड धारियों में ग्रामीण क्षेत्रों के हितग्राहियों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 54,60,000। राज्य में राशन कार्ड धारियों में ग्रामीण क्षेत्रों के हितग्राहियों की संख्या जो है 54,60,000 है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों ऐसे ही प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो आप बिल्कुल ऐसे प्रश्नों को बिल्कुल भी स्किप मत करिए, क्योंकि ऐसे प्रश्न बहुत ही ज़्यादा आते हैं परीक्षा में। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 14 दिया हुआ है, राज्य में उचित मूल्य की दुकानों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 12,451। राज्य में जो है उचित मूल्य की दुकानें जो है 12,451 हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15 दिया हुआ है, पहला आइडिया लैब कहाँ स्थापित किया गया? तो कहाँ स्थापित किया गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रायपुर। पहला आइडिया लैब जो है रायपुर में स्थापित किया गया। इस तरह से दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने छत्तीसगढ़ समसामयिकी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखे हैं, जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।